अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू इजी वे टू किचन। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब ठीक होंगे। तो आज आपके साथ मैं रमज़ान की रेसिपी शेयर करूंगी। बेसन को हम कैसे स्टोर कर सकते हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बगैर रेसिपी स्टार्ट करते हैं। 1 कप पानी लेंगे, उसमें 1 टेबल स्पून घी का शामिल करेंगे। अगर आप चाहें तो ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन घी का इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेस्ट है। 1 टीस्पून नमक शामिल करेंगे। जिस कप से आपने पानी शामिल किया है उसी कप से आपने 1 कप मैदे का शामिल करना है। मैदा शामिल करने के बाद आंच बंद कर देंगे और इसे मुसलसल मिक्स करेंगे। आप इसको मुसलसल मिक्स करते जाएंगे तो ये डो की फॉर्म में आ जाएगी। आपने ना ही इसमें पानी ऐड करना है और कुछ भी ऐड नहीं करना, बस इसको इसी तरह मिक्स करते जाएंगे तो ये आटा हमारा रेडी हो जाएगा। जब इसका टेम्परेचर थोड़ा नॉर्मल हो जाएगा तो आपने इसको हाथों की मदद से थोड़ा सा गूंद लेना है। आपने हाथ से उस वक्त गूंदना शुरू करना है जब आपके हाथ इसके टेम्परेचर को बर्दाश्त करने 3 से 4 मिनट मुसलसल इसको इसी तरह गूंदते जाएंगे। ना ही इसमें क्रैक्स बनेंगे और ये बहुत नरम डो रेडी है और इसको हम फिर यूज़ कर लेंगे। तो अब इसकी फिलिंग तैयार कर लेते हैं। एक पैन में 1 टेबल स्पून बटर शामिल करेंगे। बटर जब मेल्ट हो जाएगा तो इसमें एक छोटे साइज का प्याज और एक गाजर बारीक चॉप करके वो शामिल करेंगे। इन दोनों चीज़ों को हम तब तक फ्राई करेंगे जब तक ये सॉफ्ट नहीं हो जाता। वेजिटेबल्स को बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना। जैसे ही ये नरम पड़ेगी इसमें बंद गोभी शामिल कर देंगे। यहाँ पे मैंने 1 कप बंद गोभी का शामिल किया है और तकरीबन 3 हरी मिर्चें बारीक कट करके वो शामिल की हैं। हरी मिर्चें ऑप्शनल है। इसके बाद बंद गोभी को भी 3 से 4 मिनट फ्राई करेंगे। जैसे ही बंद गोभी का कलर चेंज होगा, ये सॉफ्ट हो जाएगी, तो इसमें 3 अदद बॉयल आलू शामिल करेंगे। आलू को शामिल करने के बाद इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून सुरख लाल मिर्च, 1 टीस्पून दड़ा मिर्च, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और 1 टीस्पून ही काली मिर्च पाउडर शामिल करेंगे। स्पाइसेस ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और तब तक इसको पकाएंगे जब तक ये एक डो फॉर्म में नहीं आ जाती और ये पैन को छोड़ नहीं देती। अब आंच बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। वापस मैदे की तरफ आते हैं। यहाँ पे मैदे को मैंने 2 हिस्सों में कट कर लिया है। डो पेड़े बनाने के बाद जैसे नॉर्मल रोटी बेली जाती है वैसे रोटी बेल लेंगे। इसकी हमने कोई ख़ास शेप नहीं देनी, बस हमने रोटी की तरह इसको बेल देना है। अभी मैं आपको रोटी की थिकनेस दिखाती हूँ। ये बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं है और बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं है, बस इस साइज़ की आपने रोटी बेल लेनी है। जार का ढक्कन लेके इसको कट कर लेंगे और जो बाकी आटा बचेगा उसको दोबारा बेल देंगे। अभी मैंने जो पीस कट किए हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं है और बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं है, बस आपने इस साइज़ की रोटी को बेल लेना है। और तमाम रोटियों को बेलने के बाद और पीसेस में कट करने के बाद साइड पे रखेंगे। फिर इस एक पीस में 1 टेबल स्पून मटेरियल शामिल करेंगे। इससे ज़्यादा आपने शामिल नहीं करना। कार्नर को प्रेस करते हुए इसको बंद कर लेंगे। इसमें कुछ भी चीज़ लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये इतनी सॉफ्ट डो है कि आप कार्नर्स को प्रेस करेंगे तो ये बिल्कुल बंद हो जाएगी। अगर तो आपने इनको फ्रीज़ करना है तो तमाम समोसों को इसी तरह रेडी कर लें, लेकिन अगर आपने फ़ौरन इनको फ्राई करना है या फिर एयर फ्रायर में बेक करना है तो फिर इसको थोड़ी सी मज़ीद खूबसूरती दे लें। फोक की मदद से इसको हल्का सा प्रेस करते हुए निशान दे लें, इससे इसकी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लुक आएगी। लेकिन अगर आपने इनको फ्रीज़ करना है तो इस स्टेप को रहने दें। अगर फ़ौरन फ्राई करना है तो फिर ये स्टेप ज़रूरी है। तमाम समोसों को रेडी करने के बाद आपको फ्रीज़ करने का तरीका बताऊंगी। इसके लिए हमें एक अंडा चाहिए और ब्रेड क्रम्स चाहिए। मिनी समोसे को अंडे में डिप करेंगे और ब्रेड क्रम्स लगा के रख देंगे। अगर आप इस मेथड को फॉलो करते हुए समोसों को फ्रीज़ करेंगे तो आप 1 माह तक आराम से इसको फ्राई कर सकते हैं। जब भी आप इनको फ्राई करेंगे आपको ऐसे लगेगा कि ये बिल्कुल फ्रेश बनाए हैं। ऑयल को मैंने पहले ही गर्म करने के लिए रख दिया था। ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए कि जैसे ही हम समोसे ऐड करें तो वो कलर पकड़ लें, और ना ही बहुत ज़्यादा ठंडा होना चाहिए। जब एक साइड पे अच्छा सा कलर आ जाएगा तो इसकी साइड चेंज कर लेंगे और दूसरी साइड को भी गोल्डन ब्राउन होने तक कुक करेंगे। जब दोनों साइडों पे बहुत अच्छा सा कलर आ जाएगा तो बस इसे स्ट्रेनर में निकाल लेंगे और ऑयल को स्ट्रेन होने देंगे। बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी समोसे बनकर तैयार हुए थे। बहुत ही आसान और झटपट बनने वाली रेसिपी है। इन मिनी समोसास को बना के आप 1 माह तक फ्रीज कर सकते हैं और रमज़ान में बहुत आसानी से फ्राई करके खा सकते। नेक्स्ट आपके साथ फ्रोज़न फ्राइज़ को शेयर करूंगी। रमज़ान में हम बहुत शौक से फ्राइज़ खाते हैं और दूसरा लंच बॉक्स में भी बच्चों को आसानी से आप बना के दे सकते हैं। तो चलें बनाना स्टार्ट। यहाँ पे हैं बस 1 किलो के करीब आलू हैं या इससे ज़्यादा ही होंगे।
छिलका उतारने के बाद इनको धो लेंगे और फिर फिंगर की शेप में कट कर लेंगे। अगर आपके पास मशीन हो तो आप उससे कट कर लें, नहीं तो फिर आपको हाथ की मदद लेनी पड़ेगी। जितनी फिंगर की मोटाई या बारीकी आपको पसंद हो आप उसी शेप में कट कर लें। चिप्स को कट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप की तरफ आएंगे। चूल्हे पे एक कढ़ाई रखेंगे, पानी में 1 टेबलस्पून नमक और 1 टेबलस्पून सिरका शामिल करेंगे और पानी को जोश आने देंगे। जब पानी में जोश आ जाएगा तो इसमें चिप्स शामिल करेंगे। चिप्स शामिल करने के बाद बस आपने ध्यान रखना है कि जैसे ही पानी में बबल्स आना शुरू होंगे तो आपने 1 मिनट का टाइम नोट करना है और चिप्स को निकाल लेंगे। दरअसल हमने चिप्स पे ये जो जॉग आपको नज़र आ रही है यही निकालनी थी। अब इसी तरह चिप्स को निकालते जाएंगे और बास्केट में रख देंगे और इसे ड्राई होने के लिए रख देंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए, ताकि इसका पानी अच्छे से खुश्क हो जाए। जब चिप्स का पानी अच्छे से खुश्क हो जाएगा, इसमें नमी नहीं होगी, तो फिर हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ आएंगे और इसे एक बाउल में डाल लेंगे। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप इसे मलमल के कपड़े के ऊपर बिछा के खुश्क कर लें या किचन टॉवल से खुश्क कर लें। अब इसमें आधा कप चावलों का आटा, आधा कप मैदा शामिल करेंगे। इसके बाद 2 टेबलस्पून चिकन पाउडर के शामिल करेंगे और 2 टेबलस्पून ही कॉर्नफ्लोर के शामिल करेंगे। अगर आपको लहसुन का टेस्ट पसंद है तो इसमें 1 टेबलस्पून आप लहसुन का पाउडर शामिल कर लें। फिर इसे अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि तमाम मैदा कॉर्नफ्लोर वगैरह इसके ऊपर अच्छे से लग जाए। अगर आप हाथ से करेंगे तो इसको दबाना नहीं है, बल्कि इसको इस तरीके से आपने मिक्स करना है। जब तमाम पाउडर चिप्स के ऊपर अच्छे से लग जाएगा फिर हम इसे फ्रीज़ करेंगे। सिंपली आपने जिप पैक लेना है और उसमें चिप्स को डाल के आपने फ्रीज़ कर देना है। अगर आपने ज़्यादा मिकदार में चिप्स बनाए हैं तो आप जितना आपका एक टाइम में चिप्स का पैक यूज़ होगा आप अपना पैक बना के रख लें। अब ये जो आपके पास मैदा वगैरह बच गया है इसको आपने ज़ाया नहीं करना, बल्कि किसी भी एयरटाइट कंटेनर में डाल के इसको स्टोर कर लें और नेक्स्ट टाइम जब भी चिप्स बनाएं आप इसको शामिल कर लें। चिप्स को स्टोर करने के बाद जब आपका दिन चाहे निकाल दें और इसे 5 मिनट के लिए रूम टेम्परेचर पे आने दें। ऑयल को यहाँ पे मैंने गर्म करने के लिए रख दिया था। इस पे चिप्स ऐड करेंगे। चिप्स को फुल फ्लेम पे हम फ्राई करेंगे। जिस भी चिप्स बनाने के लिए एक तो आपने फुल फ्लेम पे इसको फ्राई करना है, सेकंड आपने 5 मिनट तक चम्मच नहीं चलाना है, यानी कि जब आप चिप्स को ऐड कर देंगे उसके 5 मिनट तक आपने चम्मच से बिल्कुल भी इसको हिलाना नहीं है। 5 मिनट के बाद हम इसको चम्मच से हिलाएंगे। आपको ये देखने में ही क्रिस्पी लग रहे होंगे। कलर आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा गोल्डन पसंद है तो आप ज़्यादा कर लें, अगर कम गोल्डन पसंद है तो कम कलर दे लें। और ये देखें बेहतरीन किस्म की चिप्स बनकर तैयार हो गई हैं। प्लेट में निकालें और इंजॉय करें। अगर आप बाज़ार से फ्रोज़न फ्राइज़ लेंगे तो ये बहुत कॉस्टली आपको पड़ेंगे, तो आजकल आलू सस्ते हैं तो आप रमज़ान आने से पहले इस तरह ढेर सारे फ्रोज़न फ्राइज़ बनाकर रख सकते हैं। आपके साथ मैं पकौड़ा मिक्स की ऐसी रेसिपी शेयर करूंगी कि आपका पूरा रमज़ान आराम से गुजर जाएगा। आप टेंशन फ्री होके पकौड़े बनाएंगे। बस पकौड़ा मिक्स निकालेंगे, गोलेंगे और पकौड़े तैयार कर लेंगे और बहुत ही क्रिस्पी और लाजवाब पकौड़े बनेंगे कि आप रोज़ ही पकौड़े बनाना पसंद करेंगे। सबसे पहले हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है तो वो बेसन है। तो बेसन आपने किसी अच्छे ब्रांड का लेना है या फिर आपने इस शॉप से लेना है जो बेसन खुद पसवाते हों। आपने लोकल बेसन नहीं लेना। मैं आपके साथ हाफ केजी पकौड़ा मिक्स की रेसिपी शेयर करूंगी। अगर कप के साथ मेजर किए जाएं तो ये 6 कप बन रही हैं। बेशक आपने बहुत अच्छे ब्रांड का बेसन लिया हो, लेकिन आपने इसको छान देना है। बेसन को छानने के बाद नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं। फिर एक पैन लेंगे और उसमें 6 टेबलस्पून साबुत धनिया ऐड करेंगे। हाफ केजी के हिसाब से 6 टेबलस्पून इसमें डाल गया है और 2 टेबलस्पून इसमें ज़ीरा जाएगा और 1 टीस्पून अजवाइन जाएगी। मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इसे 3 से 4 मिनट ड्राई रोस्ट कर लेंगे, जब तक इसमें से अच्छी सी खुशबू ना आ जाए। इसके बाद इसे ठंडा कर लेंगे और जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसे डब्बे में डाल के ग्राइंड कर लेंगे। हमने इसको पाउडर नहीं बनाना बल्कि दरदरा सा रखना है। यहाँ पे ये देखिए ये दरदरा सा पाउडर तैयार है। इसे हम बेसन में शामिल करेंगे। अब इसमें मैं 5 टीस्पून सुरख मिर्च की शामिल करूँगी। 6 कप बेसन के लिहाज से इसमें 6 टीस्पून ही सुरख मिर्च के जाने चाहिए थे, लेकिन मैं आगे चल के बताऊंगी कि मैंने 5 क्यों ऐड किए हैं। 5 टीस्पून ही इसमें नमक जाएगा। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। फिर इसमें 2 टीस्पून ही दरा मिर्च का जाएगा। दरा मिर्च की वजह से मैंने 1 टीस्पून सुरख मिर्च को कम किया था। अगर आपको ज़्यादा तीखा नहीं पसंद तो आप इसमें 1 टीस्पून दरा मिर्च का कर लें
1.5 टीस्पून इसमें हल्दी का जाएगा। अगर आपको हल्दी पकौड़ों में नहीं पसंद तो आप इसकी जगह फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं। इस तमाम मिक्सचर को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इस बात का अपने हाथों पे ख्याल रखना है कि जिस बर्तन में आप इसको मिक्स कर रहे हैं या जिसमें आपने इसको स्टोर करना है वो बिल्कुल साफ़ सुथरा हो और गीला ना हो, क्योंकि हमने इसे 1 माह तक के लिए स्टोर करना है, तो इसलिए जार साफ़ सुथरा हो और कोशिश करें कि एयर टाइट हो। इस पूरा मिक्स के बाद आपका पुरे बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। इस मिक्सचर को निकाल लें, मिक्स करें और मज़े से गुड़ों को एंजॉय। अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि कैसे हम क्रिस्पी पकौड़े बना सकते। एक बाउल में एक आलू और एक प्याज बारीक कट करके शामिल करेंगे और हरी मिर्ची को भी कट करके शामिल करेंगे। फिर इसमें 1 कप बेसन का शामिल करेंगे और पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे। क्योंकि सब्ज़ी अपना पानी छोड़ती है इसलिए इसमें बहुत कम पानी जाएगा। पहले आप अच्छे से मिक्स कर लें और उसके बाद ज़रूरत के मुताबिक पानी ऐड करें। इसमें बस इतना ही बेसन जाएगा कि ये सब्जियों को बाइंड कर दे। अगर ज़्यादा बेसन ऐड करेंगे तो ये अच्छे पकौड़े नहीं बनेंगे, मोटे पकौड़े बनेंगे और क्रिस्पी नहीं बनेंगे। यहाँ पे ऑयल मैंने पहले ही गर्म करने के लिए रख दिया था। ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए कि पकौड़े डालते ही जल जाए, ठंडा भी नहीं होना चाहिए कि पकौड़े चिपक जाए। मीडियम टू लो फ्लेम पे हम पकौड़ों को कुक करेंगे। जब एक साइड पे अच्छा सा कलर आ जाएगा तो इसका साइड पलट देंगे और दूसरी साइड को क्रिस्पी होने तक कुक करेंगे। जब अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाएगा तो इसको निकाल लेंगे और ऑयल को अच्छे से स्टेन होने देंगे। आपको देखने में ये बहुत क्रिस्पी लग रही हूँ। होपफुली आपको मेरे आज के तमाम आइडियाज़ अच्छे लगे होंगे। अगर कोई भी आइडिया आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नई आइडिया के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।